आदाब नाजरीन, आशियाना के साथ जेके अर्ली न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। आइए डालते हैं नजर दिन भर की अहम सुर्खियों पर। सड़क की खस्ताहाली को लेकर अलूसा बांडीपुरा के लोगों ने जोरदार एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक एहतजाजियों ने तहसील दफ्तर के पास सड़क को ब्लॉक करके इंतजामिया और मुतलका तामीराती महकमों के खिलाफ जोरदार नाराबाजी की। उनका कहना है कि कई मरतबा मुतलका महकमा को इतला करने के बावजूद भी सड़क की मरम्मत के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। देखिए तौसीफ अहमद की बांडीपुरा से ये रिपोर्ट। अहमद भट्ट मेरा नाम है सर। हमारा मोहल्ला यहाँ तकरीबन 50 शुरू पर मुश्तमिल है सर जी। यहाँ पर एक मेन रोड आ रहा है जिसमें बहुत मतलब गहरे गड्ढे हुए हैं। हम इल्तिजा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए। गांव में वो रोड मतलब हो रहा है जो जिसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हमारा ये मेन रोड जो कि सारे गाँव को ज़रूरत है उसमें तेल नहीं हो रहा है, कोई मैगडम नहीं हो रहा है, उसमें कोई भी ध्यान नहीं। इसका मतलब ये एम्प्लॉय है, हम हर एक के पास पहुंचे हैं। तहसीलदार साहब भी यहाँ पे है, उनको भी हमने कहा है कि सर थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। कोई भी आ रहा है, एडिशनल डीसी साहब आया है यहाँ पे सर, उनने मतलब ये देखा है, खाली कोई ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। हम यही इल्तिजा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि थोड़ा सा हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए। हम पसमानदा जात के लोग हैं लेकिन ज़्यादा गिरे हुए नहीं हैं सर। जनाब मोन नाव मोहम्मद रजा गनाई गनाई महलस में रोजा तुस मगर सोन महल पसमत मगर अत नीच नजर वुचान हमेशा अत ध्यान दिवान कहें। लिहाजा अतर तहसीलदार सबस वोनमुत ये दितो ध्यान सैनिस महलस में अ फेसिलिटी आया। लिहाजा गवर्नमेंट यह सा इत्तिदा करान अ दिन ध्यान अत अ दिन मैडम शेडो ये वातान जान जबर वत वत गई गाश। लिहाजा कर रोजो अस शुक्र गुजार गवर्नमेंट। डीएसपी ट्रैफिक रुखसार अहमद ने आज कोकरनाग का दौरा किया। इसी दौरान मुख्तलिफ मुकामात मोटर बाइक गाड़ियों का मुआयना किया और कई गाड़ियों के चालान भी किए। इसी दौरान डीएसपी ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए तांत्रिक शफीक की कोकरनाग से ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं यहाँ हम सदस्य इसी मुहिम में लगे हुए हैं। तो जब तक ये हम आखिरी कोशिश तक नहीं पहुँचेगी तब तक हम बाइक वालों को हमारा मशवरा है कि अपना जो कागजात है, अपना जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो यूज करके अपना सेफ ड्राइव करें। जी सर, क्या कुछ इकदाम आपने उठाए? वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, जो उनका क्या है कैसे है वो अपना रजिस्ट्रेशन करे यहाँ JNK का, तो एज पर ऑर्डर वो अपनी गाड़ियों को फिर यूज करें के लिए। जी मेरा आवाम से भी यही मशवरा है और मेरा मुतबाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को और खासकर ड्राइवर लोग भी अपना ख्याल रखे, अपना सेफ ड्राइव करे, सेफ डॉक्यूमेंट के साथ सेफ ड्राइव करे। सिकुन बनिहाल 4 लाइन टनल के तामीराती काम पर मामूर दर्जनों मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजियों का कहना है कि कंपनी की जानिब से गुज़श्ता काफ़ी अरसे से तनख्वाहें वागजार नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से वह फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। एहतजाजियों ने मुतालबा किया है कि ईद से कबल तमाम बकाया उजरतों को वागजार किया जाए। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए मेहरान वानी की बनिहाल से ये रिपोर्ट। सर हमें 6-7 महीने से पेमेंट नहीं मिला है और डेली डेट देते हैं ठेकेदार भी, गवर्नमेंट भी, फिर अपना CPM वगैरह, इनका पता नहीं क्या रिलेशन क्या चक्कर है। हमें पैसा नहीं मिला, हम मजबूर हैं। हमारा डिसीजन यही है कि हमें पैसा मिलना चाहिए और एक दिन भी अभी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 महीने से इन्होंने डेटें हमें बहुत दी है। तो सर रिक्वेस्ट है कि हमें पैसा मिलना चाहिए
जिस हिसाब से भी जैसे तो इन्होंने बोला था हम जस्ट ही इनको क्लियर कर देंगे जो भी है बैलेंस पेमेंट। तो अब ये बोल रहे हैं कि आज कल कम से कम 5-6 बार उन्होंने हमें डेटें दी हुई हैं। तो लास्ट इन्होंने बोला था कल के लिए, जो 7 तारीख के लिए, तो 7 को भी नहीं हुई। तो अब देखते हैं, अब आए हैं तो मिल तो रहे नहीं है सुबह से। ये सुबह से बोलते हैं अभी मिलेंगे, शाम को मिलेंगे, तो उसके बाद किसको पकड़ना है? फिर यहाँ से मैक्सिमम सारे निकल जाएंगे यहाँ से अफसर जो भी हैं, तो उसके बाद किसको पकड़ना है? हमने लेबर वाले बेचारे खज्जल हैं, वो इतनी देर से ताला नंबर क्लियर कर दिया, यहाँ तो फाइनल नहीं किया होता इन्होंने, तो हम बोलते हैं। मंडी की आवाम गुज़श्ता कई सालों से गंदा पानी पीने पर मजबूर है। तफसीलात के मुताबिक महकमा जल शक्ति की गैर संजीदगी और अदम दिलचस्पी की वजह से इलाके के लोग पानी से महरूम हैं और वो नाले का गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। तफसीलात के मुताबिक लोगों को पानी मुहैया करने के लिए हर साल महकमा जल शक्ति और इंतज़ामिया की जानिब से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर लोग पानी से महरूम हैं। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए जहांगीर खान की थाना मंडी से ये रिपोर्ट। जेडी बाकी पाइप रूट का क्यों बरसने पे ओ दो मकसद समझाओ मकाना का आगे दरी वो ये चलो तुम देखो दो लाइन खाली आगे रखी उन जरा टप्पे तुम देख पाइप किसे बखी रथा लगेंगे या लोग ले जाएगा, कोई अपना ढाराव सटाओ, कोई अपना लांडा बना ले, कोई पूछ कराओ। गवर्नमेंट का टेंशन नहीं, पाइप दिखती नहीं है, मां पानी पिया नहीं। सुनिए बात सुबह चल का तुम देख सकते खुद अखें, अगर थारी मेहरबानी था मर गई चाहोगे इतने पूरा पाइप चेक करता जाओ, ठंडा में बुन खिला घरा तक जाओ, ऊपरी लाइन चेक करो कितनी लाइन में पानी चला लो, किन्नी में नहीं चलते, पीछे कितनी लाइन नहीं, रूट का थल्ला कितनी कोठा जाओ पाइप होगी देख सकी थारी जनाबे। वैसे 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर। सीनियर बीजेपी लीडर गुलजार अहमद ने अचानक NTPHC आवूरा का दौरा किया। इसी दौरान उन्होंने अस्पताल में सेहत सहूलियात और मरीजों को फराहम की जाने वाली खिदमात का जायज़ा लिया। वहीं उन्होंने अस्पताल की तमाम वार्डों का दौरा किया और मरीजों की तीमारदारी भी की। देखिए पीर आबिद की ये रिपोर्ट। अच्छा आज नशर सब यानी कि टाइम पास करने को तो नशर सब इस डॉक्टर भी आप शीट है त्रहगाम के संग अच्छा परमानेंट ड्यूटी है तन का ये मेरा एक्चुअली में पता आप उसने को ड्यूटी ये तो सर डेंटल डॉक्टर सुत तुलो के इंपॉर्टेंट गांव डॉक्टर साहब जो अटैच को मत त्रहगाम बीएम सो मुझे तो मतलब ये तो परेशानी पे है परेशानी तो जो यहाँ मतलब मामला तो ऑलरेडी का तो नाइन से भी कर सकते। यहाँ पर आकर ये जो हमारे यहाँ पर डिप्टी सरपंच साहब हैं और यहाँ पर अपने जो अदर्स पार्टियों के सीनियर लीडर्स भी हैं, और ये बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार में, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस हॉस्पिटल में लोगों को बहुत सी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। तो इसके लिए मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ऑलरेडी डॉक्टर जो ड्यूटी पर है उनको यहाँ पर वापस तैनात किया जाए। और यहाँ लोगों की ये भी शिकायत है कि जो डॉक्टर यहाँ पर ड्यूटी पर है वो त्रहगाम में कहीं पर है, अगर उसका तनख्वाह यहाँ पर निकल रहा है तो ड्यूटी वो त्रहगाम में कर रहा है। इसके लिए मैं डीसी साहब से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ आवरा के लोग बहुत जो है सफ़र कर रहे हैं, यहाँ की जो पेशेंट है बहुत परेशान है, और यहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं है हॉस्पिटल में। जो आपने देखा है अभी बाथरूम यहाँ पर गंदे हैं और वार्डों में कोई फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टरों की फैसिलिटी नहीं है। इसके लिए मैं डीसी साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ और आगे भी मैं अपनी सरकार से भी बात करूँगा और अपनी जो हमारी जो स्टेट की प्रेसिडेंट से भी मैं ये बात करूँगा कि जो हमारा इलाका है, औरा इलाका है, यहाँ ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कि जहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, और जब बारिश होती है तब यहाँ पर पूरी बारिश से ये सब बाढ़ भरा जाता है कि वो पेशेंटों के लिए जगह भी। डीएसपी ट्रैफिक रुखसार अहमद ने आज कोकरनाग का दौरा किया। इसी दौरान मुख्तलिफ मुकामात मोटर बाइक गाड़ियों का मुआयना किया और कई गाड़ियों के चालान भी किए। इसी दौरान डीएसपी ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए तांत्रिक शफीक की कोकरनाग से ये रिपोर्ट।
जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं यहाँ हम सुबह से इसी मुहिम में लगे हुए हैं। तो जब तक ये हम आखिरी कोशिश तक नहीं पहुँचेगी तब तक हम बाइक वालों को, हमारा मशवरा है कि अपना जो कागजात है, अपना जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो यूज करके अपना सेफ ड्राइव करें। जी सर, क्या कुछ इकदाम आपने वो उठाए? ऑलरेडी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, जो उनका क्या है कैसे है वो अपना रजिस्ट्रेशन करे यहाँ JNK का, तो एज पर ऑर्डर वो अपनी गाड़ियों को फिर यूज करें। आपके लिए जी मेरा आवाम से भी यही मशवरा है और मेरा मुतबाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को और खासकर ड्राइवर लोग भी अपना ख्याल रखे, अपना सेफ ड्राइव करे, सेफ डॉक्यूमेंट के साथ सेफ ड्राइव करे। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के मुतालिक एक रोज़ा जानकारी कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप के दौरान तलबा को स्कॉलरशिप स्कीम के मुतालिक पूरी जानकारी फराहम की गई। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सरकारी व गैर सरकारी तंजीमों के रज़ाकारों ने शिरकत की और तलबा को इस स्कीम के मुतालिक हसास बनाया। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए शाकिर भट्ट की हंदवाड़ा से ये रिपोर्ट। ये फॉर्म किसी कैफेटेरिया में, जहाँ पर इंटरनेट चलता है ना, इंटरनेट कैफे होते हैं ना, वहां से भर दिया था। तो ये होना नहीं चाहिए। आपका फॉर्म खुद ही भरिए ताकि आपको जो कोर्स लेना है उस कोर्स के कॉलेजेस आप सिलेक्ट, कोई नहीं बताने वाला। और वो बताने के लिए जैसे माँ भी कोई भी चीज बताती है वो कई किताब में लिखी नहीं होती है ना, वो तो एक्सपीरियंस से वो बताती है। बस मैं वही कर रही हूँ और इसलिए जो वहाँ पर कहने वाला है वो किताबों में है, नेट पर है, सब कुछ है, वो आपको अलग से पढ़नी। जी सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। AICT टीम जो हमारी दिल्ली से आई हुई थी, तो इन लोगों का और प्रिंसिपल साहब का जिन्होंने शॉर्ट नोटिस में हमारा यहाँ पे ये इंतजाम करा लिया। तो हमारे जितने भी बच्चे आए हुए थे वो ये जान गए कि प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप AICT के थ्रू जो बच्चे हमारे बाहर जाते हैं उनके लिए प्री रिक्विजिट कंडीशंस क्या होती है, क्या क्या वो कर ले, ताकि हमारा जो फॉर्म इस महीने एक्सपेक्टेड है निकलने वाला है तो उसके लिए स्टूडेंट्स तैयारी करें। उसके साथ साथ AICT की जो टीम आई हुई थी उनके साथ सवालात कुछ हुए, जो हमारे स्टूडेंट्स को बाहर जाके डिफिकल्टीज रहती है, किसी का स्कॉलरशिप नहीं आता है, कि किसी का स्कॉलरशिप डिले होता है, तो आखिरकार क्या वजूहत होती है। बहरहाल स्टूडेंट्स को वहीं पे ऑन स्पॉट क्वेरीज का जवाब मिला, उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिली आप लोगों का फॉर्म भरते समय क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या प्री रिक्विजिट कंडीशंस है। आपका ईमेल मैच ऑफ के साथ, पासबुक के साथ, अकाउंट के साथ कौन सा फोन नंबर होना चाहिए और आपका आधार लिंक्ड विथ योर मोबाइल नंबर कैसे होना चाहिए। और जो माइनर अकाउंट स्टूडेंट्स के रहते हैं वो अगर 18+ हुए हैं तो अपने नाम से करा लीजिएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप आपकी बार डायरेक्टली आती है स्टूडेंट के अकाउंट में। तो हमारे स्टूडेंट्स कल को जब बाहर को चले जाते हैं, कोई किसी स्टेट में चला जाता है, हमारी कोशिश यही आज की थी कि इन्हें वहां जाके डिफिकल्टी ना रहे। एक ही डिफिकल्टी नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टूडेंट जो यहाँ से चले जाते थे उन्हें कभी कभार ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता था, बेचारे वहां पे तो ये अकेले रहते थे, या तो कॉलेज इंतजामिया उन्हें कहता था कि आप इस महीने के बाद यहाँ से चले जाइएगा। उस सिलसिले में हमारी बात रही, तो जो AICT की टीम थी, एक्सपर्ट्स थे, वी आर वेरी थैंकफुल ऑफ द मैम जो पैट्रॉन वहां पे आई हुई थी, उसने ऑन स्पॉट कह दिया कि आखिर डिले कैसे होता था और क्यों नहीं होगा, उसके लिए स्टूडेंट्स को क्या क्या करना होगा। इसीलिए हम लोगों ने ये जो है आज की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो बाहर जाते हैं इनको कोई दिक्कत ना हो। आज PMSSS के बच्चों को एडमिशन प्रोसेस समझाने के लिए आए थे और उनको मोटिवेट करने के लिए आए थे कि उन्होंने मैक्सिमम नंबर में PMSSS स्कीम के लिए भरने आना है, एडमिशन लेनी है, पूरे भारतवर्ष में जाकर के पढ़ना है और पढ़ करके खुद को अच्छा बना करके इस देश के लिए, यहाँ की भूमि के माटी के लिए, कश्मीर के लिए, डेवलपमेंट के लिए आगे आना है। ये सारी बातें करने के लिए कभी कभी रूल्स रहते हुए बातें होती नहीं है, तो इसीलिए खुद ड्राइव करते हुए हम लोग आए हैं। आप मेरी गाड़ी नीचे देख सकते हैं, मदर्स ऑन व्हील्स पे भी वो गाड़ी है जिससे मैं खुद दिल्ली से ड्राइव करते हुए यहाँ पर आई हूँ बच्चों को मिलने के लिए। मैम क्या आपने इस तरह के प्रोग्राम पहले भी जम्मू कश्मीर के अंदर किए हैं? पिछले 5 सालों से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं
बच्चों के साथ में घुल मिल रहे हैं आदि, उसी में से एक है जो हंदवाड़ा के इलाका मागाम के लोगों ने महकमा सेहत के खिलाफ एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक इलाका में तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। वहीं मागाम में 1970 में कायम गवर्नमेंट मेडिकल एंड सेंटर कूड़ेदान में तब्दील होता जा रहा है। देखिए शाकिर भट्ट की हंदवाड़ा से ये रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो, जस्टिस वी वांट, जस्टिस वी वांट, जस्टिस हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जी मेरा नाम यासिर है। और देखिए सर, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज जो इस सेंटर के माध्यम से यहाँ मिलनी चाहिए, फर्स्ट एड सेंटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माध्यम से मैं जो हमारी कंसर्न सीएमओ कुपवारा है काउंसलर अमीन साहिबा, उनको आज बताते एक और मरतबा फिर चलें कि ये फर्स्ट एड सेंटर वारपुरा में है, हमारा जो ब्लॉक है वो मागम है, तहसील हंदवाड़ा। पहले लास्ट टाइम उसने रिपोर्ट किया था स्टेटमेंट कि जो यहाँ पर लोग जमा हुए थे, जो यहाँ से आज से पहले तकरीबन हमने मार्च में भी प्रोटेस्ट किया था, तब उसने कहा था कि इनका जो जुरिसडिक्शन है वो है मीलियाल क्लारुस के साथ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन सीएमओ कुपवारा पार्ट कि इतनी बड़ी सैलरी तकरीबन 2 लाख के करीब करीब वो सैलरी भी लेती होगी, उसको ये नहीं पता था कि मेरे जुरिसडिक्शन में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट एड सेंटर कहाँ पर है। आज फिर से हमें मतलब मीडिया के माध्यम से इस आवाज को हाईलाइट करना पड़ा और इस आवाज को हमें उबारने की जरूरत और पड़ी ताकि हम आला हुकाम तक ये डिमांड रख सके। जो हमारा फर्स्ट एड सेंटर है तकरीबन 1970 में बनाया गया था। इट मींस कि राउंड अबाउट 50 इयर्स हो गए। तो तब से लेकर आज तक जो मेडिकल असिस्टेंट यहाँ थे एक ही पोस्ट है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बाकी जो ब्लॉक्स है वहां पर जो मेडिकल ये फर्स्ट एड सेंटर्स हैं उनको अपग्रेड किया गया, उनको सब सेंटर्स बनाया गया, फिर उसके बाद पीएच उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी कन्वर्ट किया गया। लेकिन बदकिस्मती रही कि यहाँ पर जो बिल्डिंग आप अपने विजुअल्स में दिखा भी सकते हैं ऑलमोस्ट डिमोलिश हो चुकी है। इसका बैक साइड जो है, जो इसकी दीवार है, जो वॉल्स है वो डैमेज हो चुकी है। यहाँ पर इलाज करना तो दूर की बात है, यहाँ पर अंदर रहना स्टाफ के लिए भी, जो प्रेजेंट यहाँ पर स्टाफ है उनके लिए भी थ्रेट बन सकता है, क्योंकि कभी भी बिल्डिंग डिमोलिश हो सकती है। हम आपके माध्यम से बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात करें, 1970 से यही बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। स्टाफ स्ट्रेंथ जो है वो भी बहुत कम है। स्टाफ यहाँ पर बहुत ज्यादा नीड है ताकि यहाँ पर हमें एक फीमेल वर्कर भी होनी चाहिए। फार्मासिस्ट है अकॉर्डिंग टू द मेडिकल, जो हमारे यहाँ पर स्टाफ बैठे हैं, जो स्टाफ मेंबर उनका कहना है कि हमारे पास यहाँ फार्मासिस्ट का पोस्ट वैकेंट है। यहाँ पर कोई स्टाफ हमारे हैं फार्मासिस्ट, लेकिन वो ड्यूटी कभी आते ही नहीं है। वो पता नहीं डिपार्टमेंट ने, कंसर्न बीएमओ या सीएमओ ने उसको कहाँ पर रखा है। यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा नीड है। उसकी पोस्टिंग यहाँ पे है और ड्यूटी कहाँ पे अंजाम दे रहा है इसकी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स की उसकी ड्यूटी यहाँ पे है, सैलरी यहाँ उसकी निकलती है, यहाँ ड्रा होती है, लेकिन पता नहीं डिपार्टमेंट ने उसको कहाँ रखा है। टोटल पॉपुलेशन कितनी इस इलाके की, जो इस हॉस्पिटल, जो इस मेडिकल से जो सब सेंटर है, इस पे डिपेंड है? सर करीबन अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें 2011 के सेंसस के मुताबिक 2000 के जाहिर है। जो लोगों ने डिमांड यहाँ पर उठाई बिल्कुल जेन्युइन, आप दिखा भी सकते हैं अपने विजुअल्स में। ग्राउंड रिपोर्ट पे ग्राउंड पे हम बैठे हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं, आप रिपोर्ट ले सकते हैं। कोई भी डिमांड अनडिव नहीं है। हम हर कोई जो डिमांड हमारी है हम इसको जस्टिफाई करेंगे इंशाल्लाह। जो भी लोग यहाँ पर डिमांड करते हैं जेन्युइन है और ये हमारा हक है। हम तकरीबन पिछले साल भी थ्रू सम चैनल्स हमने ये हाईलाइट किया था, फिर मार्च में किया था, आज फिर जरूरत पड़ी। हम आपके माध्यम से कंसर्न जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है या डीसी कुपवारा है, इस मामले को जल्द अज जल्द एड्रेस करने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। मेहरबानी करके इसको एड्रेस करें। मूजूब चूंकि ग्राउंड रिपोर्ट वो बिल्डिंग टोटल खस्ता पत्म साइड बिल्डिंग बना 1970 मज, आज 15 वरी कम्प्लीट। ये बिल्डिंग कि ना आय अपग्रेड कर सब सेंटर्स मज हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स मज, क्योंकि मतलब अगर वो अज पॉपुलेशन मतलब एरिया तो वास्ट एरिया ये डिपेंड कर नियर अबाउट। डीएसपी ट्रैफिक रुखसार अहमद ने आज कोकरनाग का दौरा किया। इसी दौरान मुख्तलिफ मुकामात मोटर बाइक गाड़ियों का मुआयना किया और कई गाड़ियों के चालान भी किए। इसी दौरान डीएसपी ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए तांत्रिक शफीक की कोकरनाग से ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं यहाँ हम सुबह से इसी मुहिम में लगे हुए हैं। तो जब तक ये हम
आखिरी कोच तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम इन बाइक वालों को, हमारा मशवरा है कि अपना जो कागजात है, अपना जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो यूज करके अपना सेफ ड्राइव करें। जी सर, क्या कुछ इकदाम आपने वो उठाए? ऑलरेडी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, जो उनका क्या है कैसे है वो अपना रजिस्ट्रेशन करे यहाँ JNK का, तो एज पर ऑर्डर वो अपनी गाड़ियों को फिर यूज करें। के लिए जी मेरा आवाम से भी यही मशवरा है और मेरा मोहतबाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को और खासकर ड्राइवर लोग भी अपना ख्याल रखे, अपना सेफ ड्राइव करे, सेफ डॉक्यूमेंट के साथ सेफ ड्राइव। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोविड वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल इंतहाई ज़रूरी है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमाम दीन ने आज नामा निगारों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि कुपवाड़ा में कोविड सूरत हाल अब 100% कंट्रोल में है और तमाम उम्र के लोगों की टीकाकारी जोरों से जारी है। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा में शफायाबी की शरह 98% है, जबकि रोज़ाना मस्बत मामलात की 0.5% है। देखिए बट मुजफ्फर की कुपवाड़ा से ये रिपोर्ट। कि जो ये है कोविड रिलेटेड जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें ये आपके ज़रिए से लोगों तक एक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोविड कंटेनमेंट मेजर्स जो है हम पहुंचाते हैं। तो आज जो हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो इस हफ्ते का जो रहा है, पिछले हफ्ते का जो रुझान रहा है, उसमें जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफ़ी घट के 0.5% है और साथ में जो है रिकवरी रेट जो है 98% है और फर्टिलिटी रेट जो है 1.18% है और हमारी जो वैक्सीनेशन अभी तक हुई है वो 69% से तजावज़ कर चुकी है, जो कि 45 से एबो का ग्रुप है और जो बिलो 45 ग्रुप है उसमें भी हम 17.80 यानी 18% उसमें भी हमने कवर किया हुआ है। रिगार्डिंग जो मैं आपको बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो बहुत कम है आज की डेट में, सिर्फ 12 पेशेंट हमारे पास कुपवाड़ा में एडमिट हैं। तो चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा कोविड हॉस्पिटल कुपवाड़ा था वहाँ अब OPD सर्विसेज को भी बहाल कर दिया गया है ताकि ये लोगों तक चला जाए और लोग जो है उसका भी फ़ायदा उठाएँ। और जो सैम्पलिंग जो है पिछले हफ्ते काफ़ी हमने इंक्रीज़ की थी, जहां 1500 सैम्पलिंग का टारगेट था वहां हम 3000 तक भी गए और पिछले कल में 2213 सैम्पलिंग हुई है और जो पॉजिटिविटी है वो काफ़ी डाउन है। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये कन्वे करना चाहता हूँ, जो पिछले हफ्ते भी मैंने गुजारिश की थी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि ये जो हमने मेहनत की है मिलजुल के सब ने, लोगों ने भी इसमें ताउन दिया, हमारे डिपार्टमेंट्स भी सब जुड़े और ये अचीवमेंट हम हासिल कर पाए और इस अचीवमेंट को हमें रायगा नहीं होने देना है। तो उसके लिए जो है लोगों की फर्दर इसमें कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। हमारे जो पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मजिस्ट्रेट्स और हेल्थ डिपार्टमेंट तो लगा हुआ है, लेकिन लोगों का जो साथ है इसमें बहुत ज़रूरी है। वो किस लिहाज से ज़रूरी है, वो नंबर 1 जो है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और SOPs का पालन करना है, जिसमें लोग ये समझ रहे हैं कि काफ़ी कम हो गई पॉजिटिविटी, अब हम करें पालन नहीं करें, तो वो एक वो कभी भी ये जो है पलटा खा सकता है और कभी भी रिसर्जेंस हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ यहाँ के आवाम से, ताकि वो SOPs का पालन करें, खासकर पब्लिक प्लेसेस पे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का लगाना, पर्सनल हाइजीन जो ये बड़े इंपॉर्टेंट है और साथ में जो है वैक्सीनेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपने आप को वैक्सीन कराएं, जैसे पिछले हफ्ते बताया था कि ये सुरक्षित हम सुरक्षित हम, उसका मैंने माने भी वाज़ेह किया था। तो सुरक्षित हम कैसे होंगे, एक तो SOPs का पूरा पालन करना पड़ेगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपने लाइफ में लाना पड़ेगा, जिसको एज ए हैबिट अपनाना पड़ेगा, प्लस वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन। तो इसमें यही मंत्र है, 2 ही मंत्र हैं जिससे आप अपनी सोसाइटी को, अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को है कोविड से बचा सकते हैं और इसको कंटेन कर सकते हैं, बल्कि इसको बिल्कुल रिड्यूस किया जा सकता है और आगे जो है फ्यूचर में जो है